हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विद्या मंदिर। कैसे आप सभी? आज विद्या मंदिर लेकर आया है आप सभी लोग के बीच बिहार शिक्षक भर्ती TRE 3.0। जी हाँ साथियों, अगर आप 15 मार्च के करीब जो एग्जामिनेशन हम लोग का पड़ रहा है, अगर आप 15 मार्च के अंतर्गत जो हमारा एग्जामिनेशन पड़ रहा है, जो एग्जामिनेशन 15 मार्च को आने वाला है बिहार शिक्षक भर्ती TRE 3.0, इस एग्जामिनेशन के अंतर्गत हम लोग की जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे, आज वो विद्या मंदिर आप सभी लोगों का वो डाउट क्या करेगा, हल करेगा। जी हाँ, आप सोचे भी नहीं होंगे कि विद्या मंदिर आपका बिहार शिक्षक भर्ती भी लेकर आएगा। और इस विद्या मंदिर चैनल पर आपके अपने टीचर्स सुशील जायसवाल सर भी आएंगे और वो भी बिहार शिक्षक भर्ती TRE सॉल्व करने के लिए पेपर को, क्वेश्चन को। जी हाँ, मेरे बहुत सारे बच्चे, विद्यार्थी और टीचर साथी ने मेरे को मोटिवेट किया कि सर क्यों नहीं आप मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं, आप तो मैथ के जादूगर माने जाते हैं, मैथ के बादशाह माने जा रहे हैं। फिर भी आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो आप इंटरमीडिएट JEE मेंस एडवांस लेवल के क्वेश्चन को लेकर आ रहे हैं, प्लीज आप एक लेक्चर, कम से कम एक लेक्चर, 2 लेक्चर, 10 लेक्चर जो भी है आप जरूर तैयारी कराएं। तो मैंने माइंड को सेट किया और आप लोग के बीच लेकर आया मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम। यानी मेरा पढ़ाने का एक छोटा सा आदत है, वो बैड हो या गुड, मैं बेसिक से पढ़ाना चाहता हूं। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट आपके लिए सबसे बेजोड़ कंसेप्ट में से एक माना जाता है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं जनाब अपने नंबर सिस्टम में। बिहार शिक्षक भर्ती में हम लोग का 9th क्लास और 10th क्लास का जो लेक्चर हम लोग का बन रहा है, जो लोग 9th 10th के एग्जामिनेशन में बैठेंगे उनके लिए ये लेक्चर रामबाण का काम करेगा। जी हाँ, मैं आपको BPSC, आपको इंटरमीडिएट 10+2 के लिए भी लेक्चर बनाऊंगा। जी हाँ, मैं आपको 10+2 के लिए भी लेक्चर बनाऊंगा। इससे पहले आप इस लेक्चर को गौर से देखेंगे साथियों। ठीक है, तो चलते हैं बाबू, आते हैं अपने इस धुन में नंबर सिस्टम। मैं बता दूं नंबर सिस्टम दैट मींस इसको हिंदी में संख्या पद्धति भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और इसमें बहुत सारे नंबर आते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर। ठीक है, बहुत सारे नंबर आते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि व्हाट इज नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर द कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ ऑल नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी कि सभी प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह को, ठीक है, सभी काउंटिंग नंबर यानी सभी गिनती की संख्याओं के संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। होल नंबर इंक्लूडिंग द नेचुरल नंबर विथ जीरो इंक्लूडिंग विथ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड होल नंबर एंड 0 1 2 3 4, राइट। इंटीजर यानी कि इंटीजर इज सेड टू बी 0 +-1 +-2 +-3, राइट, जिसको हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। होल नंबर को पूर्ण संख्या बोलते हैं जी। तो उसी तरह रेशनल नंबर आता है। रेशनल नंबर द नंबर विच इन द फॉर्म ऑफ P upon Q where PQ belongs to integer and Q not equal to 0, then it is known as rational number। ठीक है, then it is known as rational number। rational number is denoted by क्या, Q। रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय Q, यानी इसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं सर। रेशनल नंबर को हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं। रेशनल नंबर का एक मूल मंत्र जो कि आप लोग को याद रखना होगा, रेशनल नंबर द नंबर विच इन द फॉर्म ऑफ P by Q, the number which in the form of P by Q where Q not equal to 0 and where P and Q belongs to integer, then it is known as rational number। rational number is denoted by Q। एंड मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि अगर आपको रेशनल नंबर में 2 3 4 पॉइंट्स अगर आपको पता होंगे तो मैं आपको 1000% गारंटी के साथ में बोल सकता हूं कि आप कभी भी रेशनल नंबर का क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। पहला, रेशनल नंबर में और इरेशनल नंबर, तो आप पहले भी सुन ले कि इरेशनल नंबर क्या होता है, द नंबर विच आर नॉट रेशनल देन इट इज नोन एज इरेशनल नंबर। यानी वैसी संख्या जो हम लोग का रेशनल ना हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं, यानी अपरिमेय संख्या कहते हैं। बोर्ड पर हिंदी में लिखा होगा,
ठीक है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल जो बेसिक कंसेप्ट है उसको मैं मौखिक रूप से बोल देता हूं, ताकि मैं बता दूं कि इस वीडियो को बहुत सारे टीचर्स भी देख रहे होंगे, ठीक है, बहुत सारे छात्र भी देख रहे होंगे, ठीक है, बहुत सारे जो बच्चे हैं जो कि अभी 9th में पढ़ रहे होंगे वो भी देख रहे होंगे, 10th में जो पढ़ रहे हैं वो भी देख रहे होंगे, और साथ ही साथ वे लोग जो सर लोग पढ़ा रहे होंगे वो भी देख रहे होंगे। तो मैं एक बार ओवरऑल सबके लिए बोल दे रहा हूं, ठीक है, जो कि आपके लिए कार्यरत होगा, राइट। तो अब हम बात करते हैं सर रेशनल नंबर की। अगर बात किया जाए तो इसमें एक रेशनल हो गया, इरेशनल हो गया, जिसको हमको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं सर, ठीक है। इसमें एक आ जाता है शांत और एक होता है अशांत। शांत मतलब शांति 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 शांति, अशांत मतलब अशांति यानी अशांत, जो कि शांत ही ना हो भैया, एकदम वो अशांत है, बहुत हल्ला करता, ठीक है। तो शांत और अशांत के नाम से विख्यात होता है, जिसको हम लोग टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग यानी जो शांत को बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत को बोलते हैं। उसके बाद जो हम लोग का आता है एक आवृत्ति, एक आवृत्ति और दूसरा आता है अनावृत्ति। आवृत्ति हम लोग इसको बोलते हैं रैकरिंग नंबर, ठीक है। तो आप एक पहला नोट लिख लेंगे कि एवरी रैकरिंग नंबर, एवरी रैकरिंग नंबर इज ए रेशनल नंबर, यानी एवरी रैकरिंग नंबर इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। एवरी रैकरिंग नंबर इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। एक होता है अनावृत्ति यानी नॉन रेकरिंग, नॉन रेकरिंग यानी कि जो कि नॉन रेकरिंग हो, ठीक है, यानी रेकरिंग का मतलब जिसमें बार हो, ठीक है, अनावृत्ति। और एक अनावृत्ति यानी नॉन रेकरिंग नंबर, यानी वो रिपीट करे लेकिन वो उस पर रेकरिंग ना हो, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं अनावृत्ति, ठीक है, जो रिपीट करे। तो रेकरिंग यानी कि जिस पर बार हो, जो कि बार 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 वही आए। तो एक हम लोग यहां बोल सकते हैं कि इवरी इवरी रेकरिंग, इवरी रेकरिंग एंड टर्मिनेटिंग, रेकरिंग एंड टर्मिनेटिंग नंबर इज ए रेशनल नंबर। एंड यहां पर ये भी बोल सकते हैं कि इवरी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड आपको नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग समझ रहे हैं, जिस पर कि अनावृत्ति जिसको हम लोग बोलते हैं, और आपका इधर शांत हो गया और इधर क्या हो गया अशांत। शांत को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, ठीक है, शांत को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग, और अशांत को क्या बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। रेकरिंग को क्या बोलते हैं, रेकरिंग को हम लोग बोलते हैं आपको, रेकरिंग को हम लोग टर्मिनेटिंग, सॉरी टर्मिनेटिंग नहीं, रेकरिंग को हम लोग बोलते हैं आवृत्ति, रेकरिंग आवृत्ति, और नॉन रेकरिंग अनावृत्ति, ठीक है। ये थोड़ा सा हिंदी काफी कंफ्यूज करते रहता है, तो आपको बस ये दिमाग रखना है कि रेकरिंग मतलब हो गया आवृत्ति, और नॉन रेकरिंग को हम लोग बोलते हैं अनावृत्ति, ठीक है। और टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग इधर हो गया आपका क्या शांत, और नॉन टर्मिनेटिंग हो गया अशांत। तो आते हैं सर, यहां पर आप पहले सिस्टम को देख लें और उसके बाद आप सारे क्वेश्चंस को करेंगे तो आपका आसानी से सारा क्वेश्चंस बनेगा। चलिए आप यहां पर आ जाए, कर रहा है कोई भी एक एक टर्म्स को आप पढ़ सकते हैं। कोई भी परिमेय संख्या कहलाती है यदि उसे p बाई क्यू के रूप में क्या किया जाए, लिखा जा सके, और जहां p और q क्या हो, इंटीजर हो, ठीक है। अच्छा अब आइए सर, कह रहा है कि एक संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहां p q इंटीजर है, और इंटीजर यानी कि कोई भी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है यदि उसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जाए, और जहां p q पूर्णांक संख्या q नॉट इक्वल टू 0, ये तो रिपीट कर दिया, ठीक है। अब एक संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में न लिखा जा सके, हाँ न लिखा जा सके, जहां p q इंटीजर हो, ठीक है, यानी पूर्णांक हो, q नॉट 0 अपरिमेय संख्या कहलाती है। यहाँ अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या को मिलाकर एक वास्तविक संख्या का, संख्याओं का संग्रह कहा जाता है, यानी द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर, जो कि आप ये बात को जान रहे हैं। अगला आता है हम लोग का परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, यानी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है। देखिए शांत या अशांत,
अशांत, शांत को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग, अशांत को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, यानी टर्मिनेटिंग यानी शांत हो जाएगा, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि वह अशांत रहेगा, ठीक है। वह क्या कहलाता है? दशमलव परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है, तथा अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। क्या बात है सर, यानी कि अशांत, देखो ये हो गया रेशनल नंबर Q और इरेशनल नंबर हो गया अशांत, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हाईलाइट करिए, अशांत और अनावर्ती, अनावर्ती यानी अशांत को हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, अरे बोलो, और अनावर्ती यानी कि हम लोग बोलेंगे नॉन रेकरिंग, नॉन रेकरिंग, रेकरिंग, और यहां पर हम लोग बोलेंगे आवृत्ति होता है यानी रेकरिंग, रेकरिंग। तो देखिए रेशनल नंबर हम लोग बोल सकते हैं कि एवरी रेशनल नंबर इज ए टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग, यानी कि टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, और टर्मिनेटिंग, रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग इज ए रेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग नंबर इज ए इरेशनल नंबर। यानी कि अशांत और अनावृत्ति अपरिमेय कहलाता है, और शांत या अशांत और आवृत्ति परिमेय कहलाता है। ये चीज आपको दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। मैंने फिर से बोला कि शांत या अशांत, शांत या अशांत, शांत या अशांत, शांत या अशांत, और उसके साथ रेकरिंग नंबर यानी कि रेकरिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं आवृत्ति, 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 शांत या अशांत और आवृत्ति, शांत या अशांत और आवृत्ति, शांत या अशांत और या आवृत्ति, शांत, शांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति, वो कहलाता है परिमेय संख्या। अशांत और अनावृत्ति यानी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग नंबर इज होता है इरेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या शांत या अशांत और क्या होता है? आवृत्ति होता है, और अपरिमेय संख्या अशांत और अनावृत्ति होता है, अशांत और अनावृत्ति होता है, ठीक है। इसके साथ हम लोग आता है यदि R एक परिमेय संख्या है और S एक अपरिमेय संख्या है तो R प्लस S यानी कि R प्लस S, R माइनस S अपरिमेय ही संख्या होगी, जैसे 2 प्लस रूट 2 बोलो चाहे 2 माइनस रूट 2 बोलो, ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। इफ R is a rational and S is a irrational number, then their sum of rational and irrational number is also rational irrational number and their difference is also irrational number and their product, यदि एक शून्येतर परिमेय संख्या हो, यदि R एक शून्येतर परिमेय संख्या हो, शून्येतर परिमेय संख्या, शून्येतर परिमेय संख्या जो कि शून्य शून्य शून्येतर, ठीक है, तो R यस क्या, और R बाई यस भी अपरिमेय संख्या ही होगा। शून्येतर का मतलब जो शून्य न हो, ठीक है, तो वैसा परिमेय संख्या जो शून्य न हो, ठीक है, तो उसको छोड़कर ये शून्येतर हो गया, तो R और यस और R बाई यस ये भी क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं धनात्मक वास्तविक संख्या A और B, ठीक है, के लिए। अगर ये भी धनात्मक है तो उसका रूट अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, दोनों पर रूट रहेगा तो एक एक पर हो जाएगा, ठीक है, रूट ऊपर रूट नीचे, और A प्लस बी रूट A माइनस बी हो जाएगा, A प्लस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये भी A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। आप यहाँ पर A स्क्वायर माइनस बी हो जाएगा क्योंकि एक पर क्या है? रूट है, ए पर रूट नहीं है और रूट बी पर बी रूट है, बी पर रूट है, तो ए स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 ए प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये चलेगा। पी क्यू परिमेय संख्या है और अल्फा एक धनात्मक वास्तविक संख्या है, ठीक है, तो अल्फा के पावर पी प्लस क्यू हो जाएगा, अल्फा इंटू अल्फा के पावर पी इंटू अल्फा के पावर क्यू, अल्फा के पावर पी प्लस क्यू, अल्फा के पावर पी के पावर क्यू, अल्फा के पावर पी क्यू, अल्फा के पावर पी, अल्फा के पावर क्यू, अल्फा के पावर पी माइनस क्यू, ये सब आपका बेसिक है सर, ठीक है, ये दोनों पर चला जाएगा। ये सब चीजें आपका बेसिक कैलकुलेशन है जो कि 7th क्लास 8th क्लास में भी ये सबको आप देखे होंगे। चलिए अब यहां पर आपका
छोटा छोटा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। यहां पर आपका छोटा छोटा क्वेश्चन आ रहा है। जैसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार शिक्षक भर्ती 5-15 मार्च से पेपर आपका है, अभ्यास प्रश्न प्रैक्टिस कर लीजिए कि ये क्वेश्चंस कैसे बनेंगे सर। तो यहाँ पर कह रहा है एक परिमेय संख्या, ध्यान दीजिएगा, एक परिमेय संख्या दिमाग में ला दीजिए, ठीक है। वह एक प्राकृत संख्या होगा, वह एक पूर्ण संख्या होगा। तो रेशनल नंबर आपको पहले ही बताया गया था, ठीक है। रेशनल नंबर आपको पहले ही बताया गया था, इसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं। द नंबर विच इन द फॉर्म ऑफ P by Q where P इंटीजर, Q इंटीजर और Q नॉट इक्वल टू 0 देन इट इज नोन एज रेशनल नंबर, राइट। एवरी रिकरिंग नंबर इज ए रेशनल नंबर हो जाता है, ठीक है। प्रत्येक परिमेय संख्या, ऑप्शन देखिए, एक प्राकृत संख्या है तो नहीं, 2/3 प्राकृत संख्या थोड़ा ना है, ठीक है। 2/3 परिमेय है तो क्या प्राकृत है? नहीं, तो ये ऑप्शन कट गया। एक पूर्णांक संख्या है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या की एक पूर्णांक संख्या है, तो सर जी 2 परिमेय संख्या है, -2 परिमेय संख्या, लेकिन 2/3 2 परिमेय है और पूर्णांक है, -2 परिमेय और पूर्णांक है, लेकिन 2/3 परिमेय है लेकिन पूर्णांक नहीं है, तो ये भी नहीं होगा सर। वास्तविक संख्या है, हाँ, और एक पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या में तो प्रत्येक परिमेय संख्या, तो पूर्ण तो होगा नहीं, पूर्ण संख्या परिमेय हो सकता है लेकिन परिमेय पूर्ण होगा नहीं, तो आपका हाँ ये वास्तविक संख्या है, क्योंकि इसमें कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर होता है, इसलिए रियल नंबर में ये आ जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है साहब। तब दे दनादन क्वेश्चन का बरसात करें, ठीक है। यहां पर कर रहा है दो परिमेय संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच पूछ रहा है, कोई परिमेय संख्या नहीं होती है, दो परिमेय संख्या, समझ रहे हैं, दो परिमेय संख्या के बीच, मान लो दो परिमेय संख्या 2 और 3 ही ले लीजिए, इनके बीच 4 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, ठीक है, 30 ले लीजिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच कोई परिमेय संख्या नहीं होती है तो गलत बात, ठीक है। ठीक एक परिमेय संख्या होगी, छुच्छे गलत बात। अपरिमित रूप से अनेक परिमेय, अपरिमित यानी इनफाइनाइट रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है, केवल एक परिमेय संख्या होती है, बाकी अपरिमेय संख्या होती है, ये छुच्छे गलत है। तो कुछ कुछ बातें यहाँ पर हजम हो रहा है सर, इसको क्या करेंगे? पचा लेंगे, क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर सी मार के पचा लेंगे। आगे चलते हैं जनाब, आगे चलते हैं जनाब। मेरे पास आता है बंधु, कह रहा है कि एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता है, एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता है, यानी कि एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता है, वो शांत का या अशांत का, अशांत आवृत्ति का, अशांत अनावृत्ति का, परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। दशमलव निरूपण किसका नहीं हो सकता है? अपरिमेय। दशमलव निरूपण, एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वह परिमेय संख्या का तो दशमलव निरूपण नहीं हो सकता है, परिमेय संख्या का, ठीक है। तो शांत, शांत का दशमलव निरूपण हो सकता है, ठीक है, हाँ जी। अशांत, ठीक है, अशांत, चलिए इसका भी दशमलव निरूपण हो सकता है, 0.33। अशांत और आवृत्ति, अशांत और आवृत्ति, अशांत और अनावृत्ति, अशांत और अनावृत्ति, जी हाँ, अशांत और अनावृत्ति क्या है हम लोग का? अशांत और अनावृत्ति, देखिए ये रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, और ये क्या है? इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो हमें रेशनल का पूछ रहा है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अशांत और अनावृत्ति आपको बताए थे क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक बार फिर से यहाँ पर आप लोग आकर देख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, मैंने बताया था कि शांत या अशांत आवृत्ति होता है कौन? परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवृत्ति होता है, लेकिन एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत और अनावृत्ति होता था। शांत और अनावृत्ति क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। तो इसको परिमेय बोल रहा है, इसलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम क्या पढ़ाना चाह रहे हैं आप लोग को, ठीक है। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन,
किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। ये बच्चे, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है, इसका जवाब कौन देगा हमें? ठीक है, आप फटाक से आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। सदैव एक परिमेय संख्या, सदैव एक अपरिमेय, सदैव एक अपरिमेय संख्या, सदैव एक परिमेय संख्या, सदैव एक पूर्णांक संख्या, कभी परिमेय संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। तो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल भाई 2/3 है और 5/4 है, या 2 गुणे 3 है, यही तो केस बनेगा। तो ये हमेशा परिमेय होगा, सदैव एक परिमेय संख्या होगा, इसमें कोई शक नहीं है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। मेरे नन्हे मुन्ने राही देश के सिपाही, कह रहा है √2 का दशमलव प्रसार। तो √2 का दशमलव 1.414, फिर 1142012 इस तरह का डॉट 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 सर बहुत दूर तक जाता है। तो ये क्या है? ये अशांत है। ये क्या है? अशांत है और नॉन टर्मिनेटिंग है। अशांत, सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग अशांत, ठीक है। टर्मिनेटिंग शांत हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग अशांत, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, जी हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग एंड और नॉन रेकरिंग है, नॉन रेकरिंग, नॉन रेकरिंग। तो नॉन रेकरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? अनावृत्ति। जी हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग को क्या बोलते हैं? अशांत। अरे कोई है, कोई है ऑप्शन नंबर डी में? जी हाँ, जी हाँ। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं साहब। मेरे पास 6 नंबर क्वेश्चन आता है। मैं गारंटी दे रहा हूं कि इस लेक्चर को देखने के बाद इस चैप्टर से आपको मुक्ति मिल जाएगा। ठीक है, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूं। आप एग्जाम में बैठेंगे, आपका क्वेश्चन यहीं से आएगा। पढ़ लो का चाहे कहीं से, क्वेश्चन आएगा यहीं से। पढ़ लो चाहे कहीं से, क्वेश्चन आएगा यहीं से। जी हाँ, तो आइए तो लोग बात करते हैं सर निम्नलिखित में कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय बोल रहा है भैया, अपरिमेय संख्या बोल रहा है, तो ये तो रेशनल नंबर 2/3 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 3 12, 2√3/√3 कट के भी 2 हो जाएगा रेशनल, और 81 का 9 हो गया, तो बचा क्या? टाइगर अभी जिंदा है, √7, √7 ही सर जी आपका, √7 ही आपका हो जाएगा इरेशनल नंबर। अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 7 पर। निम्नलिखित में कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या, तो हमें अपरिमेय संख्या ढूंढना है। तो ये तो क्या है? परिमेय संख्या 14/10 परिमेय संख्या हो जाएगा। इवरी रेशनल नंबर इज रेशनल नंबर, इवरी रेशनल नंबर इज रेशनल नंबर। और ये क्या हो गया? क्या बात है सर, क्या बात है, तुझे देखा तो मैं जाना सनम और प्यार होता है दीवाना सनम। यहाँ पर सर जी आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग नंबर है, दिस इज द इरेशनल नंबर। ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, नॉन रेकरिंग, रेकरिंग नंबर इज ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। जी साथियों, ये आपका इरेशनल नंबर हो गया। आते हैं सर अगले क्वेश्चन में। कह रहा है कि √3 और √2 के बीच में एक परिमेय संख्या लिखिए सर, एक परिमेय संख्या। तो हम तो लिख ही देंगे ना बाबू, ये √2 हो गया, ये √3 हो गया, 1.414 और 1.7732। तो इसके बीच में 1 और 4 आ रहा है, 1 और 7 आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि ये जुटेगा ही नहीं, और ये जुटेगा तो 3 दूनी √6/2 हो जाएगा, और बचा ये 1.8, तो इससे ज्यादा हो जाएगा 1.8। इसके बीच में पूछ रहा तो बहुत सारा होगा, बहुत सारा होगा परिमेय संख्या, लेकिन एक ठो परिमेय संख्या जो होगा √1/1.5 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बेजोड़ सवाल आ रहा है सर, आप देख सकते हैं 1.999, 1.99999 डॉट डॉट डॉट, इसका पूछ रहा है, पूछता है भारत कि बताओ पी क्यू यहाँ इंटीजर है, क्यू नॉट पी नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका क्या वैल्यू होगा? देखिए इसका जो वैल्यू होगा सर, आप इसको मान लीजिए यक्स, बनाने का तरीका जो है यक्स मान लो, यानी कि यक्स
इसमें 10 से गुणा कर दो 10x, तो ये क्या हो जाएगा 19.99999। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब इसको घटा दीजिए, 2 माइनस कितना 1, 10 में से x जाएगा 9x, और 19.9 में से आप 1.999 क्या करिए घटाइएगा तो क्या बचेगा 18.0000, यानी कि 9x बराबर कितना 18, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2। तो कौन सा ऑप्शन है बाबू, सी आंसर है। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया। ठीक है, शॉर्ट तरीका देखिए सर, आइए ना एसडीएम दरबार में ठोक देंगे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कपार में। ठीक है, यानी 1.99999 डॉट डॉट डॉट। मैं बता दूं आपको, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर कोई भी संख्या एक से अधिक बार रिपीट करता है उसको 1.9 का बार लिखिए। ठीक है, और बार तोड़ने का जो तरीका होता है, जो संख्या पूरा को लिखो, जिस पर रेकरिंग नहीं उसको घटाइए, और जिस पर रेकरिंग उसका हिसाब किताब 1 9 से बनाइए। ठीक है, बाकी पर नहीं रहेगा जीरो बैठाइए। 19 में से एक जाएगा 18 बटा में 2, कितना हो गया 9। जब बात बनी गया सर, सॉरी 9 9 दूनी 18 यानी 2 आ गया, ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी। जब बात बनी गया सर तो एक और एग्जांपल दे ही दीजिए, 0.423 का बार। ठीक है, देखिए सर इसको अगर बनाना रहेगा तो कैसे बनाएंगे, मैंने बोला कि 423 लिखो, माइनस जिस पर रेकरिंग नहीं घटा दो 4 बटा में डबल रेकरिंग यानी कि 9 9 और एक शून्य बैठा दीजिए जिस पर रेकरिंग नहीं है, यानी कि 400 कितना हो गया 19 बटा में 990। ये आपका फाइनल आंसर हुआ साहब। अब तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बेजोड़ आपके सामने आ रहा है, 2√3, ध्यान दीजिएगा 2√3 प्लस √3, 2√3 प्लस √3। देखिए साहब आप इसको देखेंगे, जी हाँ, ये क्या कह रहा है, इसका वैल्यू क्या होगा, वो तो ये 2√3 प्लस √3 क्या हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। ऑप्शन में क्या है, सी है। √10 है प्लस √15 है, तो इसको क्या लिख दीजिए √5 गुणे 2 गुणे √5 गुणे 3, तो √5 गुणे √2 गुणे √5 गुणे √3। देखो साहब √5 मिलकर क्या हो जाएगा 5, और √2 गुणे √3 मिला जुला कर सर क्या हो गया √6, जो कि आपको फार्मूला लिखवाए थे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो साहब, यहां पर कह रहा है 1 बटा में √7 माइनस 2 के हर का परिमेयकरण करिए, क्या होगा, तो भाई 1 बटा में √7 माइनस 2 है। ठीक है, तो √7 प्लस 2, √7 प्लस 2, तो √7 प्लस 2 और a प्लस बी a माइनस बी क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √7 प्लस 2 बटा में ये कट जाएगा 7 माइनस 4, यानी √7 प्लस 2 बटा में कितना 3। ये आपका फाइनली आंसर हो गया सर, √7 प्लस 2 बटा में 3, ये ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट बोल रहा है कि 1 बटा में √7 माइनस 1 बटा में √8 का बराबर क्या होगा, तो √7 माइनस √8 रेशनलाइज कर दो, √7 प्लस √8 बटा में √7 प्लस √8, तो √7 प्लस √8 और ये हो जाएगा 7 माइनस 8, तो √7 प्लस √8 और 7 में 8 जाएगा -1। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया √7 प्लस √8, 2√2 हो जाएगा -1। तो देख लो क्या हुआ, आ तो गया है।
ये 2 हो जाएगा। ऑप्शन ही सुधार दीजिए, क्या करना है। आगे बढ़िए, इनिशियलाइज करना यही आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, इस 7/3√3 -2√2 का परिमेयकरण प्राप्त करने से हमें मिलेगा। तो आप एक काम करो ना कि 7/3√3 -2√2 का परिमेयकरण, इसमें कोई कोनो माथा थोड़ा लगाना है, 3√3 और ये कितना हो जाएगा -2√2, तो 7 × 3√3 + 2√2 बटा में a + b a - b, माइनस तो प्लस के साथ होगा, 3 × 3 = 9, 3 × 27 माइनस 2 × 4 2 × 8, कितना हो जाएगा 7 3√3 + 2√2 बटा में 27 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा 19 20, 27 में से 8 जाएगा, कितना हो गया 19, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, इसमें भी ऑप्शन नहीं दिया है, गलत टाइप हुआ है क्या। चलो इसको भी सही मानिए। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। हाँ जी, उसको देख लिया जाएगा, टाइपिंग मिस्टेक में उसको करेक्शन नहीं किए थे। 48 बटा में √8, अब प्लस कितना -√12, चलिए इसको लिख दो, कितना माइनस ना रहेगा प्लस ही रहेगा, ये प्लस कर लीजिए इसको, ठीक है। तो 16 गुणे 2 यानी 4√2 कर दीजिए इसको, 4√2 + 16 × 48 4√3 बटा में 2√2, 4 × 12 2√3, 2 4 कॉमन लीजिए, √3 + √2 √2 + √3, 2 कॉमन लीजिए, √2 + √3 कट जाएगा, 2 दूनी 4, आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लेके चलिए, 2 ऑप्शन मार दीजिए 2। अब अगला क्वेश्चन लेके चलो सर, अगला क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया हमको लग रहा है। तो चलिए A+ करके अपना आराम से ऑप्शन 2 मारेंगे, और हमें लगता है कि अब आपका कैसा भी सवाल होगा रेशनल और ही रेशनल नंबर का, तो आप नंबर सिस्टम का कोई भी सवाल आप बना सकते हैं, ये उम्मीद है। और अगर कोई भी डाउट होगा तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और वो जो सवाल जो दोनों था हम लोग का वो सही था, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में एरर होगा तो उसको देख लिया जाएगा, रेशनलाइजेशन करना है तो उसको माथा लगाना नहीं है, ठीक है। तो ये आपका फाइनली आंसर है सर, ठीक है। चलिए थैंक यू सभी लोग को, आज के लिए इतना ही, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास मिलते हैं हम लोग लगातार इस वीडियो लेक्चर के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप जरूर मुझे क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सर अच्छा लगा, थैंक यू आप सबको, ठीक है। और आप लोग इस वीडियो को दूर दूर तक फैलाइए कि कहें कि पढ़े मैथ के जादूगर से, ठीक है, मैथ से झेलना नहीं मैथ से खेलना सीखे, ठीक है, और पाए सरकारी नौकरी, ठीक है। थैंक यू, बाय।